ओरिहन्तं नमोऽध्यायं मङ्गलमये मङ्गलकरम् वीतरागवीर्याम् नमोताहि याते वै हरिहन्तादिमः परिमंगलकरि हो ग्रंथ कथन को काज याते मिले समाज निज मोक्षनाथ प्रकाशक जी ग्रंथ है 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप। इसमें चरणार योग के व्याख्यान का विधान ये विषय चल रहा है। और 282 पेज पर ये तीसरा पैरा चलेगा। देखो विषय क्या चल रहा है। व्याख्यान के विधान में ये बात चल रही है कि चरणान योग में उसके ग्रंथों में योग प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश है। हमको स्थूल बुद्धि में जो समझ में आवे ऐसा आचरण मतलब मुख्य है उसमें, ठीक है ना। ऐसा आचरण कराने का प्रयोजन है। लेकिन केवल ज्ञान गम में जो हिंसादिक के माने जो कार्य होते हैं उसके अनुसार वो चरणान योग में उसकी बातें नहीं है, उसका विषय नहीं है, ठीक है। ये ऊपर वाले पैरा में लिखा हुआ है। चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा से नहीं देते। मुनिराजों के लिए भी जो 28 गुणों का पालन बताया है तो उसमें केवल ज्ञान के अनुसार तो मतलब बहुत तरह से हिंसा का और जो स्थावर काय के जो जीव हैं उनका उस प्रकार से त्याग नहीं बन सकता उनके, जो केवल ज्ञान में जाना जाता है। आया ना ख्याल में। इसलिए जो स्थूलपने जाना जाता है, जो बुद्धि गोचर है, वैसा त्याग कराने का उपदेश है, वैसा त्याग करने का उपदेश है। तो यहाँ तीसरा पैरा चल रहा है, इसी बात को समझना जरा। मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है, परंतु मुनि पृथ्वी जलाद में गमनादि करते हैं, पृथ्वी में गमन करते हैं और जल में जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं कोई बात नहीं, तो वे जल में गमन करते हैं। क्या कहा नहीं पता। कोई मुनिराज उनको ऐसी रिद्धि होती है कि वे जल पर भी चल सकते हैं, पानी पर भी चल सकते हैं, पानी पर गमन करते हैं, ये नहीं तैरते हैं। ये बात नहीं है इसमें कि मुनिराज तैरने लगे। तैरना तो वो स्थूल बुद्धि गोचर है, तो वैसा माने वो उसका तो त्याग होता है उनके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल
नाव में नहीं चल सकते हैं, उसमें नहीं चल सकते हैं। वो तो कोई मुनिराज ऐसे होते हैं जिन्हें रिद्धि होती है। जब अपन 64 रिद्धियां पढ़े ना, तो उसमें वो जल रिद्धि वगैरह ये बातें आती हैं। तो उन्हें ऐसी रिद्धि होती है, तो उस रिद्धि के कारण से वे जल पे निकलते हैं। ये बात है। कुछ मुनिराजों को ऐसी रिद्धि होती है कि वो पत्तों पर चलते हैं, है? आया ना ख्याल में? लेकिन उस पर चले भी, पत्तों पर या जल में चले, तो वहां हिंसा तो होगी ना, तो सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ कहते हैं वहां सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है। जल हो या पत्ते हो, उनमें सर्वथा त्रस जीवों की माने वो अभाव नहीं है। इसलिए वहां त्रस जीवों की हिंसा तो होती है, लेकिन वो केवल ज्ञान गम्य है। केवल ज्ञान में तो वो जाना जाता है, लेकिन मनुष्य कैसे जानेंगे? सामान्य लोग, उनकी बुद्धि गोचर ये बात नहीं है ना। और मुनिराज कदाचित जानते हैं ये बात कि एक केवल ज्ञान के अनुसार इसमें हिंसा है, जीवों का हनन होता है, लेकिन उसका वे पालन तो नहीं कर सकते। चलना तो पृथ्वी पे ही है, जल में ही चलना है उनको, जहां जरूरत पड़े वहां उसके हिसाब से। नहीं तो वे बिहारी कैसे कर पाएंगे? क्योंकि त्रसजीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टि गोचर न हो, छद्मस्तों के दृष्टि गोचर न हो, और उनकी स्थिति पृथ्वी जलादि में ही है, ऐसा मुनि जिनवाणी से जानते हैं। पृथ्वी देखो, जैसे पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। तो व्रत प्रतिमा में जो 12 प्रकार के व्रत हैं ना, वे पूरे आ जाते। ठीक। अब तीसरी प्रतिमा कौन सी है? वे सामायिक प्रतिमा। 12 प्रकार के व्रत करता हुआ भी वो सामायिक करे और न करे, जो सामायिक प्रतिमा को धारण करेगा तब वो सामायिक करेगा। फिर अगली प्रतिमा है प्रोषदोपवास की। तो प्रोषदोपवास का मतलब क्या होता है? प्रोषदोपवास का मतलब ये होता है कि उसमें 3 दिन लगते हैं प्रोषदोपवास में। जैसे पहले दिन आज चतुर्दशी है मान लो, और आज का प्रोषदोपवास करना है, तो वो पहले दिन माने 13 के दिन एक टाइम भोजन करेगा, शाम को भोजन नहीं लेगा। रोजमर्रा में भोजन लेता है, लेकिन उस दिन नहीं लेगा, त्रयोदशी के दिन। ठीक है। और मंदिर में पहुंच जाएगा श्रावक, और मंदिर में रहेगा रात भर, और सुबह उठ करके मतलब वही सोने वोने की जो भी व्यवस्था होगा सोएगा वो। ठीक है। शाम को जो है बैठ करके सामायिक वगैरह करेगा अपना, उसके बाद फिर और दोपहर से ही अपना व्यवसाय का भी त्याग कर देगा वो त्रयोदशी के दिन, क्योंकि वही मंदिर में ही रहना उसे। और उसके बाद सुबह फिर उठ करके नहा धो करके भगवान की पूजा वगैरह, स्तुति वगैरह, स्वाध्याय वगैरह ये सब काम करेगा, सामायिक करना ये सब करेगा। ठीक है। और फिर दिन भर स्वाध्याय इत्यादि काम करता रहेगा, फिर दोपहर में भी सामायिक करेगा, फिर शाम को भी सामायिक करेगा, घर नहीं जाएगा। इसका नाम प्रोषदोपवास है। और फिर रात भर मंदिर में रहेगा, और फिर सुबह उठ करके फिर भगवान की पूजा इत्यादि सामायिक वगैरह सब कर करा के तब घर पहुंचेगा, स्वाध्याय वगैरह कर, तब वहां वो एक आसन करेगा और तब अपनी दुकान खोलेगा। ये प्रोषदोपवास है। अब ये मान लो कोई 4 प्रतिमा है,
तो 4 प्रतिमाएं इस प्रकार से उदाहरण करके रह सकता है। किसी को 5 प्रतिमाएं हुए, सचित त्याग प्रतिमा, हाँ जी, वो अणुव्रती है, क्योंकि व्रत प्रतिमा है ना उसे, इसलिए वो अणुव्रती है। हाँ 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 जी, नहीं नहीं, पर वो ब्रह्मचर्य व्रत है, प्रतिमा नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत में और प्रतिमा में अंतर है। समझ गया ना? ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब क्या? निज बनतावन, क्या, निज बनतावन सकल नारिसों रहे विरत्ता। समझ गए अर्थ? समझ गए ना? अपनी पत्नी को छोड़ करके और सब जितने संसार में जो वो हैं, तो उनके प्रति वो बिल्कुल एकदम उपेक्षा भाव हो, समता भाव है, ये बात है। उसका नाम ब्रह्मचर्याणु व्रत है, ठीक है। और जब ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेगा तब तब वो अपनी पत्नी भी, ये बात है, ये अंतर है। आगे अब बोलो, अपने जैसे रुचिवंत लोग, स्वाध्याय करने वाले, अपने को ये नहीं पता है, तो बोलो सामान्य लोगों को कहाँ क्या पता होगा? हाँ हाँ, तो क्या को पता शुरू से? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो वो हिंदी में होगा इसलिए, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। हाँ, वो तभी का होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखो, और गुरुदेव को तो सुना ही करो, चलो अगर वो सुविधा अपने पास है तो, टाइम है अपने पास। हाँ, वो बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, वाह। हाँ जी, तो त्रस्त जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टिगोचर न हो, और उनकी स्थिति पृथ्वी जलाद में ही है, ऐसा मुनिराज जिनवाणी से जानते हैं। लेकिन उनके द्वारा, उनकी जो, उनके चलने से, विहार करने से जो हिंसा होती है, उसका त्याग नहीं कर सकते हैं वे। कौन कैसे करें? अगर उनका ही त्याग कर देंगे तो फिर विहार कैसे करेंगे? हैं? तो अब विहार नहीं करेंगे तो भोजन आहार वगैरह कैसे होएगा उनका? निहार वगैरह कैसे होएगा? ये बात है ना। इसलिए वो जो चरणानी में जो उपदेश है, वो स्थूल बुद्धि गोचर है। सूक्ष्म मन, जो ये जो सूक्ष्म हिंसा है, उसका त्याग नहीं कराया है। सूक्ष्म हिंसा जो केवल ज्ञानगम्य है, उसका त्याग चरणानुयोग के ग्रंथों में नहीं कराया गया। यद्यपि मुनिराज जानते हैं ये बात, लेकिन वे भी उसका त्याग नहीं कर सकते। वह कदाचित अवध ज्ञान द्वारा भी, अवध ज्ञानादि द्वारा भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर कृष हिंसा का अभिप्राय नहीं है। माने इसका मतलब क्या हुआ कि वे समिति पूर्वक चलते हैं ना, वो गमन करते हैं तो कैसे करते हैं? समिति पूर्वक। देखो, प्रमाद से माने अगर समिति पूर्वक नहीं चले तो कब नहीं चलेंगे? कि जब प्रमाद होगा परिणति में। तो समिति का जो आशय है वो यही है। 5 प्रकार की समितियां हैं ना, तो मुनिराज के इसके अलावा और क्या कार्य होता है बोलो? विहार करना नंबर 1, आहार करना, ठीक है, और मलमूत्र का क्षेपण करना, किसी से संवाद करना, और श्लेषमात्र इत्यादि का क्षेपण करना।
नहीं, केशलोच नहीं, 5 होते हैं, मैंने पदार्थों को उठाना धरना, वो है ये ये ठीक है, वो तो मलमूत्र के त्याग में आ गया। मलमूत्र कफ वगैरह ये सब, थूकना, हाँ वो उसमें एक में आ जाएगा वो। तो इनमें मुनिराज को ये कार्य क्रिया करने के काल में उनकी परिणति में आसक्ति नहीं होती है कि कहीं मुनिराज ऐसा कर दें, ऐसा नहीं करते हैं। कहीं भी जैसे निहार के लिए जाए तो कहीं भी बैठ जाए, ऐसा नहीं है। जमीन प्रासुक देख करके वहां जाते हैं, चाहे मूत्र का त्याग करें, चाहे मल का त्याग करें, चाहे श्लेष्म इत्यादि कफ इत्यादि का त्याग करें। माने आसक्ति नहीं है वो कार्य करने में, ऐसे चलने में आसक्ति नहीं है, सावधान होकर चलते हैं सारे कार्य, सभी कार्य सावधान होकर के करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब विप्रमाद से स्थावर हिंसा का अभिप्राय उनके नहीं है, ठीक है ना। प्रमाद पूर्वक उनका कार्य करें, ये सब चलने का या क्या नाम को, चीजों को उठाने धरने का या संवाद करने का, पंचमात्म प्रमाद नहीं है। ये जो समिति है ना, ये समिति केवल प्रमाद के त्याग के संबंध में ही है, बस ये समझ लेना। ये बात पहले पंडित जी साहब ने उसमें हाँ, ये देखो ये कहा 232 पेज पर था, कहाँ था? ये नहीं, संबर तत्व का वर्णन आया है ना उसमें, 228 पेज पर देखना जरा। ये है, देखो, तथा परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है अज्ञानी जीव। समझ में आया ना? काय के लिए है समिति? कि दूसरे जीवों की रक्षा के लिए है, उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संबर कहोगे तो पुण्यबंध का कारण कौन ठहरेगा? है तो रक्षा करना ये तो पुण्यबंध का कारण है, और समिति है वो संबर का कारण है। ये लिखा है ऊपर, यहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है? ये सिद्धांत में गुप्ती समिति धर्म अनपेक्षा परिचय है, ये सब संबर का कारण कहा, इनसे संबर होता है। तथा ऐसा समिति में दोष डालता है, वहां रक्षा का प्रयोजन है ही नहीं है। ऐसे ही भाषा समिति होती है, वहां भी कोई रक्षा का प्रयोजन नहीं है। भाषा बोलने में भी तो रक्षा का कोई प्रयोजन नहीं है ना। तो समिति कैसी होती है? मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है। माने जब गमनादि क्रिया करते हो तो राग है ना, थोड़ा सा राग, किंचित राग। वहां उन क्रियाओं में गमनादि माने गमन करने की, संवाद करने की, किसी से बोलने की, किंचित राग होने पर ये लिखा, किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, या आहार की क्रिया होती है, किसी से संवाद करने की क्रिया होती है, या पदार्थों को उठाने धरने की क्रिया होती है, या मलमूत्र त्याग करने की क्रिया होती है। ये क्रिया है।
किंचित राग उत्पन्न होने का, उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। बस ख्याल में आया कि नहीं आया? प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, इसका नाम समिति है, इसका नाम समिति है। अच्छा, जो क्रियाएं होती है शरीर संबंधी, उन्होंने आज के भाई यही तो होंगी ना। और अपने भी जीवन में अपन भी यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपने शरीर से जो क्रियाएं होती हैं वो इन क्रियाओं के अलावा और अपन क्या करते हैं शरीर से? बताओ। आपस में संवाद कर रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें ये सब धूप वगैरह देना, ये चलने में गमनाद में ही आ जाएगा। है बैठना उठना ये सब उसी में आ जाए। तो जो हम ये क्रियाएं कर रहे हैं, तो एक क्रियाओं में अति आसक्तता का अभाव होना, उसका नाम समिति है। बस ये है। किसी की रक्षा करने का प्रयोजन उसमें नहीं है। रक्षा करने का प्रयोजन तो वो व्रत में आ गया। अहिंसा जो व्रत है उसमें रक्षा करने का प्रयोजन आ गया, समिति में रक्षा करने का प्रयोजन नहीं है, ये समझ। हाँ जी। तथा 282 पेज पर तीसरा पैरा है और 5वीं लाइन है। लोक में भूमि खोदना, अप्राशुभ जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है। स्थावर हिंसा किसको कहते हैं? जमीन खोदें तो वो माने वो स्थावर पर्याय जो पृथ्वी का जो जीव हैं उनकी हिंसा होती है। और जो जल प्राशुभ नहीं है उससे कार्य करें अपन, तो उसमें जल कायक जीवों की हिंसा होती है। इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है। और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है। लोक के अनुसार है ना, लोक प्रवृत्ति के अनुसार ऊपर जो लिखा था, तो ये लोक शब्द लिया है। लोक में अर्थात आम जन जो हैं इसी में हिंसा मानते हैं ना, कि अगर पृथ्वी को खोदा जाए या पत्ते तोड़े जाए, वनस्पति काय को विदीर्ण किया जाए, तो उसमें वनस्पति काय की स्थावर हिंसा हो गई अनावश्यक। जल को अनावश्यक धोला जाए, है अनावश्यक उसका उपयोग किया जाए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ये हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे नल आएगा ना, पानी आएगा सुबह, तो आजकल 2 दिन छोड़ के आ रहा है, तो क्या करते हैं, जो 1 दिन पहले का पानी है ना सब फेंक देते हैं और फिर ताजा पानी भरते हैं। तो वो पानी फेंकना अनावश्यक, या तो उतना ही भरो आप जितना जरूरत है, आपको ज्यादा क्यों भरते हो? और फिर भर लिया फिर उसको फेंक रहे हो, आप अनावश्यक नालियों में डाल रहे हो, उसको बहा रहे हो। तो वो तरह से वो स्थावर हिंसा का दोष लगता है उसमें। आया कि नहीं आया क्या? तो अच्छा, लोक में इसको ही माने वो कहा जाता है स्थावर हिंसा, इसी को कहा जाएगा। और जो जैसे चींटी वगैरह है जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, अपने बुद्धि गोचर हैं, उनको उनकी हिंसा होती है तो उसको हिंसा त्रस हिंसा कहा जाएगा। लेकिन जो सूक्ष्म जीव है जो हमारे बुद्धि गोचर ही नहीं है, अगर उनकी हिंसा होती है तो वो न तो स्थावर हिंसा में आएगा और न वो त्रस हिंसा में आएगा, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान गम्य है। और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है, उसे वे मुनि नहीं करते हैं। आगे समझ में? इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहा गया है। तथा इसी प्रकार जैसे हिंसा का त्याग किया कहा गया है, वैसे ही माने वही कौन सी लोक में जिसको ये माना जाता है, लोक में झूठ किसको माना जाता है, लोक में चोरी किसको माना जाता है, लोक में
अब्रह्म का सेवन किसको माना जाता है, लोक में परिग्रह इकट्ठा करना किसको माना जाता है, ठीक है ना। तो उसी का त्याग कराया जाता है, ये आशय है। चरणान्य के ग्रंथों में उसी के त्याग का उपदेश है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भैया, क्या नवीन भाई, ऐसा है। आगे कहते हैं देखो, केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। लोग जैसे लोभ कसाय 10वें गुणस्थान तक है ना, ऐसे असत्य वचन योग, देखो योग के 15 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे काय योग के 7 भेद हैं, मन योग के 4 भेद हैं, वचन योग के 4 भेद हैं। उसमें असत्य वचन योग, सत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग, इस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। आगे समझ में, ऐसे ही मन के भी हैं इसी प्रकार के, सेम 4 प्रकार के, असत्य मन योग, सत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभव मन योग, इस प्रकार से है। तो ये मैं भी इनका स्वरूप नहीं जानता हूँ, वो दृष्टांत उसमें देकर के बताया है, लेकिन वो दृष्टांत स्थूल दिए जाते हैं भाई। तो वो तो असल में ये सब केवल ज्ञान गम्य बातें हैं। तो ये भी बात केवल ज्ञान गम्य हो गई ना, कौन सी, असत्य वचन योग वाली, और वो 12वें गुण स्थान तक रहता है। तो अब वो तो केवल ज्ञान गम्य है ना, लेकिन लोक में जिसको असत्य माना जाता है उसके वे त्यागी हैं, बस सीधी बात ये है। तो पंडित जी साहब ने तो यहाँ जैसे वो हिंसा का बताया ना, ऐसे ही यहाँ पे असत्य का बता रहे हैं। तो भैया उस असत्य का तो पालन नहीं, असत्य के त्याग का तो वो पालन किया ही नहीं जा सकता है, वो तो केवल ज्ञान गम्य है, ये बात है। अच्छा, और कहते हैं देखो चोरी का, अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुण स्थान पर्यंत है। ये जी चेतन वस्तु है ना, तो एक कर्मों का ग्रहण करता है ना, है, तो वे कर्मों का ग्रहण करता है, तो ये बिना दिया हुए, माने वो कोई दे नहीं, कोई दे तो ले नहीं, वो कोई दे तो ले है, और कोई नहीं दे तो नहीं ले है। तो वहां जो है कोई देने वाला तो है नहीं कर्मों को, है, तो वो अपने आप ग्रहण हो रहे हैं ना कर्म, तो वो दोष लगेगा ना उसका चोरी का फिर ये बिना दिया हुआ लिया है, लेकिन वो उसका त्याग वे नहीं कर सकते हैं। अदत्ता दान कहते हैं ना, अदत्ता दान, वो अचौरी व्रत है। अदत्ता दान उसमें आया है तत्व सूत्र में। अदत्ता दान माने, अदत्ता दान में 2 शब्द हैं, अदत्त और आदान। दान अकेला नहीं है, अदत्ता और दान ऐसा नहीं है, अदत्त और आदान। आदान माने ग्रहण, और अदत्त माने बिना दिया हुआ। बिना दिया हुआ का ग्रहण करना, उसका नाम चोरी है, ऐसा है। आया समझ। और वो कर्म जो है वो किसी के द्वारा दिए ही नहीं जा रहे हैं, आत्मा चेतन वस्तु है और उसके द्वारा वे ग्रहण किए जा रहे हैं, बिना दिए हुए वो ग्रहण कर रहा है, और वो 13वें गुण स्थान तक है। क्यों है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में ईर्यापत आश्रम होता है, तो ईर्यापत आश्रम का मतलब कर्म आ रहे हैं और वो ग्रहण हो रहा है। जो अघातीय कर्म है ना, तो उनके परमाणु आते हैं ना, तो वे ग्रहण होते हैं नहीं आत्मा के प्रदेशों में। तो वो क्या नाम, केवल ज्ञानी परमात्मा स्वयं कैसे उनका त्याग कर सकते हैं कि भैया मुझे बिना दिया हुआ नहीं चाहिए, तो उसका तो त्याग नहीं हो सकता है।
इस तरह से बताया ये, असत्य का बताया और अचौर्य का बताया, चोरी का बताया। आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत है। ये हो गया। अब आगे कहते हैं, देखो अब्रह्म की बात बताते हैं भैया हरीश भाई। अब्रह्म की, वेद का उदय 9वें गुणस्थान पर्यंत है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद 3 प्रकार के होते हैं ना, तो वेद का उदय मुनिराज के भी 9वें गुणस्थान पर्यंत है। ऐसा सूक्ष्म है ना वो, लेकिन उसका त्याग वे कर सकते हैं क्या, या नहीं कर सकते हैं वेद के, क्योंकि वो तो कर्म का संबंध है, उसका उदय होगा तो होगा। लेकिन मुनिराज अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, उसके उदय के निमित्त से जो राग उत्पन्न होता है उसमें अपनापन करके उससे वैसे परिणमित नहीं होते उस राग रूप। उस राग, जैसे अपन सामान्य जीव हैं तो अपने वेद का उदय हो तो अपन उसके राग रूप परिणमित हो जाते हैं ना। हाँ, तो उनके वेद का उदय तो है, लेकिन मुनिराज उस राग रूप परिणमित नहीं होते हैं, ऐसा आशय है। लेकिन वो वेद का उदय तो है, तो उससे वेद के उदय से कहोगे मुनिराज के अब्रह्म है, सो नहीं है, क्योंकि लोक में उसको अब्रह्म नहीं माना जाता। लोक में तो परस्त्री का, स्वस्त्री का, सबका त्याग है हो तो वो ब्रह्मचारी माना जाता है। आया कि नहीं आया क्या में? और आगे कहते हैं अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान पर, परिग्रह की बात आ गई। अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान तक है। कैसे है? सूक्ष्म लोग है ना भी तो वो भी 10 प्रकार का जो परिग्रह है ना उसमें वो आता है कि नहीं आता है? तो सूक्ष्म लोग तो अभी है, तो परिग्रह तो है, लेकिन तो भी उस परिग्रह का वे त्याग नहीं कर सकते हैं भाई। ये सूक्ष्म बातें केवल ज्ञान गम्य है, और लोक में माने उसके त्याग, वो स्थूल जो परिग्रह है उसके त्याग को, बल्कि बाहर का जो 10 प्रकार का परिग्रह है, लोग तो उसी को जानता है ना, उसका त्याग है, तो वे त्यागी है। और वे मुनिराज जो है वो गुणस्थान प्रमाण, मतलब जो अंतरंग में मिथ्यात्व और क्रोध मान माया लोग और क्या क्या है, वो 9 प्रकार की नो कसाय, ऐसे 14 प्रकार का जो अंतरंग परिग्रह होता है, 10 प्रकार का बहिरंग होता है, तो 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह के त्यागी हैं और अंतरंग उसके त्यागी हैं। लेकिन अभी सूक्ष्म कसाय है, लोग है, तो भी उसके त्यागी नहीं है, तो भी उन्हें परिग्रह का दोष नहीं आता है, ऐसा आशय है। और बाह्य परिग्रह समोसरणादि केवली के भी होता है। देखो तो केवली भगवान के भी समोषण इत्यादि है, लेकिन उनका उसमें अपनापन नहीं है, इसलिए बाह्य परिग्रह भले ही रहे, समोषणादि रहे, तो भी उन्हें परिग्रह का दोष नहीं आता है, क्योंकि लोक में उसे परिग्रह नहीं माना जाता। ये आशय। गंधकुटी में विराजते हैं, सोने का सिंहासन, देखो अपन पढ़े ना, उसमें तो आता है ना, सोने का सिंहासन है, 8 प्रातहारे हैं। हाँ हाँ, 8 प्रातहारे हैं, और वो ऊपर 3 छत्र ऊपर शोभते हैं। हाँ, ऐसा ही सब परिग्रह है। अच्छा, एक राजा होता है तो राजा की परिग्रह होता है, उसके भी प्रातहारी होते हैं। प्रातिहारी माने जो उनकी शोभा करने वाले जो होते हैं ना, उनको प्रातिहार कहा जाता है। तो राजा के भी प्रातिहारी होते हैं ना, उनकी राजा की शोभा करने वाले। तो राजा को तो परिग्रह का दोष लगेगा, लेकिन उनको दोष नहीं लगता है। वहां परिग्रह तो है, लेकिन वो उसका दोष उनको नहीं लगता। तो लोक में उसको परिग्रह नहीं माना जाता। ये परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है,
और लोग प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, प्रग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इन मुनिराज के नहीं हैं। इसलिए असत्यादिक का इनके त्याग कहा जाता है और इसी का चरणान योग में व्याख्यान किया जाता है, उपदेश दिया जाता है। चरणान योग जो यहाँ जो करणान योग के अनुसार बताया ना, केवल ज्ञान के अनुसार है, उस चरणान योग उसको परिग्रह नहीं मानता, उसको असत्य नहीं मानता, उसको हिंसा नहीं मानता, ऐसा आशय है। तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्या चारित्र हो जाए, सो हुआ नहीं है। परंतु स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ है और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहा है। देखो अभी मतलब इंद्रियां तो हैं और इंद्रियों के विषय भी बाहर में हैं और उपयोग में जो है जब तक यथाख्या चारित्र नहीं हो तब तक रागद्वेष ही दूर नहीं हुआ है। क्या कहा भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हारे? मुनिराज के रागद्वेष है ना, ये जब यथाख्या चारित्र होगा तब वो दूर होगा ना। तो अभी किंचित राग तो है ना, किंचित राग है, इसी प्रकार से किंचित द्वेष भी माना जा सकता है। माने संजलन कषाय जन्य, जैसे संजलन कषाय है, संजलन जो प्रकृति है उसके उदय से कषाय कहा, तो वो कषाय तो रागद्वेष रूप ही है। तो वो जो किंचित रागद्वेष है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, सब हैं, ऐसा होने पर भी अब उनके इंद्रिय विषय का त्याग है कि नहीं है? कि वो रहे तो भी उनको इंद्रिय विषयों का त्याग कहा जाता है, क्योंकि उस राग के रहने पर भी उसे इंद्रिय विषय सेवन नहीं माना जाता है। लोक में उसको इंद्रिय विषय का सेवन नहीं माना जाता है। आया क्या नहीं आया क्या? इसलिए वे उसके त्यागी हैं, भले ही अभी इंद्रियां रही हो, इंद्रियों के विषयों का जानना होता हो इंद्रियों से, और किंचित राग द्वेष भी वहां परिणति में विद्यमान हो, तो भी वे चरणान योग के अनुसार इंद्रिय विषयों के त्यागी हैं, क्योंकि लोक में उसी को इंद्रिय विषय का त्यागी माना जाता है। तथा पंडित जी साहब ने कितना खुलासा किया है इसमें है? और ये वास्तव में पूरा का पूरा सब पढ़ने लायक है। तथा व्रती जीव त्याग व आचरण करता है, सो चरणान योग की पद्धति अनुसार व लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है। जो व्रती है ना, तो चरणान योग के अनुसार और लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है वो। जैसे किसी ने त्रस हिंसा का त्याग किया, किसी ने, जैसे उनका आता है ना पंचम गुण स्नानवर्ती का, त्रस हिंसा का त्याग प्रथा था वर्ण संहार है, तो त्रस हिंसा का त्यागी हो गया पांचवें गुण स्थान में। वहां चरणान योग में व लोक में जिसे त्रस हिंसा कहते हैं उसका त्याग किया है। आया समझ में?
लोक में जिसे त्रस हिंसा कहा जाता है और चरणान योग के ग्रंथों में जिसे त्रस हिंसा बताया गया है उसका वे त्याग करते हैं। केवल ज्ञानादि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं है, क्योंकि तो केवल ज्ञान गम्य है। ऐसे त्रस जीव हैं जो हमारी बुद्धि गोचर नहीं है। क्या कहा, देखो जैसे उदाहरण के लिए अपन लोग बोलते हैं ना, तो इस बोलने में भी त्रस हिंसा के वो त्रस जीवों की हिंसा होती है। क्या कहा, हाँ जी, बोलने में त्रस हिंसा होती है। ठीक है, आप घंटा बजाए ना तो त्रस हिंसा के जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि कुछ त्रस पर्याय के जीव ऐसे होते हैं जो आवाज सुनने से ही मर जाते हैं, ये समझना। लेकिन वे तो ज्ञान गम्य है ना, वो केवल ज्ञान गम्य है ना वे। अब उसका त्याग कैसे किया जा सकता है कि हम आपस में बोले ही नहीं है और मंदिर में अपन घंटा नहीं बजाए है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लिखा तो इसमें केवल ज्ञान आदि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं, त्रस माने दो इंद्रिय तो देखे जाते हैं, ये समझो। तो एक बोलने में, अपने बोलने में भी त्रस हिंसा हो रही है, और कोई भी अब इसका त्याग कोई कैसे करेगा, मतलब बाहर से जो लोग में जो त्रस हिंसा कही जाती है, तो अपनी ये अभी मैंने जो 5 प्रकार की क्रियाएं बताई ना मुनिराज की, ऐसी सब ये 5 प्रकार की क्रियाएं अपने चल रही हैं, तो उनसे जो हिंसा होती है उस प्रकार की हिंसा का त्याग में, उसमें आसक्ति नहीं होना। हाँ, ये बात है। और मुनिराज जैसे बोलते भी हैं तो बोलने में उनकी आसक्ति नहीं है, शांति से बोलते हैं, आसक्ति नहीं है बोलने की। तभी तो कहा था हित मित प्रिय वचन बोलना, ऐसा है। केवल ज्ञान द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं है। वहां जिस त्रस हिंसा का त्याग किया उस रूप मन का विकल्प न करना, उस हिंसा का मन से विकल्प न करना सो मन से त्याग है। उस हिंसा का वचन न बोलना सो वचन से त्याग है। और काय द्वारा नहीं प्रवर्तना सो काया से त्याग है। मन से भी वैसी हिंसा का विकल्प नहीं करना, वचन से भी नहीं बोलना, और काया से भी वैसी हरकत नहीं करना। इसी प्रकार अन्य त्याग व ग्रहण होता है सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है। अन्य भी जो त्याग और ग्रहण जो उनके होता है त्यागियों के प्रतियों के, वो इसी पद्धति से होता है, मन वचन काय से। और इस प्रकार से जो केवल ज्ञान गम्य हैं उनका त्याग नहीं है, उनका ग्रहण नहीं है। समझ में आया ना, लोक प्रवृत्ति के अनुसार है, ऐसा समझना। यहां प्रश्न है कि करणान योग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहां 6वें गुण स्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा, सो किस प्रकार कहा, ऐसा यहां प्रश्न है। इस प्रश्न का विचार अपन कल करेंगे। ठीक है, समय हो गया।